जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका लैंग्वेज का पेपर हम बनाने जा रहे हैं। ये आपका लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, यानी हिंदी और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। देखिए आपका एग्जाम डेट बहुत नज़दीक आ चुका है, तो आपको यानी भाषा के लिए यानी लैंग्वेज के लिए भी आपको सेट लगाना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें भी 30 मार्क लाना है, यानी इसमें भी आपका क्वालिफाई करना है। या आप यानी पेपर 1 में ही क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका पेपर 2 का क्वेश्चन भी चेक नहीं होगा, यानी आपका पेपर 1 भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पेपर 1 इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी लैंग्वेज भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें भी आपको क्वालिफाई करना होगा, यानी 30 नंबर लाना होगा। तो आप कुछ नहीं कीजिए, अभी से आप एग्जाम तक प्रत्येक दिन क्या कीजिए, एक हिंदी का पेपर भी बनाइए, प्रत्येक दिन आप एक लैंग्वेज का भी पेपर बनाइए, आपको आराम से इसमें 30 नंबर आ जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव को न समझ सके। तो यहाँ आपका क्या भरा जाएगा, यहाँ आपका भरा जाएगा खेद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन आपका सेकेंड है, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो वर्तमान व्यवस्था में भी क्या होगा, यहाँ पर व्यवस्था भराया जाएगा कि वर्तमान व्यवस्था में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। नेक्स्ट का क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन है कि जिसकी तुलना न हो सके उसे क्या कहते हैं, उसे हम अतुलनीय कहते हैं। जिसकी तुलना न हो सके उसे हम अतुलनीय कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसका अर्थ ये होता है कि बहुत कंजूस होना। क्या होता है, बहुत कंजूस होना होता है, यानी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ होता है अत्यधिक कंजूस होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 5 है। क्वेश्चन है कि यदि चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि यानी आपका आय से अधिक व्यय करना, यानी इनकम से अधिक खर्च करना, इसका अर्थ ये होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन का 6 है कि अपेक्षित का सही संधि विच्छेद होगा। इसका होगा आपका ऑप्शन डी होगा, अपी जो इच्छित। नेक्स्ट का क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भानुदय में आपका यानी स्वर संधि है। भानुदय में आपका दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि इत्यलम में कौन सी संधि है। इसमें आपका यन संधि है, यानी यन स्वर संधि है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है कि व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ होता है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो दो वर्णों का मेल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन कह रहा है कि संधि विच्छेद दिए गए हैं। इसमें कह रहा है कि चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होगा। चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपका ऑप्शन बी होगा चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय होगा, आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद है। अनंत का सही संधि विच्छेद होगा अन्न जोड़ अंत अनंत होंगे, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष में संधि है। प्रत्यक्ष में आपका यन संधि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन बी होगा कि मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। तो तेल आपका ये एक वचन है, ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में आपका वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन एक वचन नहीं है। देखिए आपका ये तेल जो है ये आपका एक वचन है, जबकि आपका प्राण और होठ ये आपका बहुवचन है। इसका आंसर यानी ए और सी दोनों होगा, आपका दोनों होगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो ई होना चाहिए उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 18 है। एक सेकंड।
क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला शब्द में कौन सा समास है? प्रयोगशाला शब्द में कौन सा समास है? इसमें आपका यानी तत्पुरुष समास है। कैसे पता करेंगे? तत्पुरुष समास है। देखिए प्रयोगशाला का अर्थ ये हुआ कि प्रयोग के लिए शाला, इसका विग्रह कीजिएगा तो यह आएगा कि प्रयोगशाला यानी प्रयोग के लिए शाला। इसमें आपका कारक चिन्ह क्या है? तो के है, यानी कारक चिन्ह इसमें आपका विलुप्त है, ये आपका होता है तत्पुरुष समास। यानी जिस समास में कारक चिन्ह क्या हो, लुप्त हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 19 है। क्वेश्चन है कि निर्विवाद में कौन सा समास है? तो आपका 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अविभाव समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 20 है कि नीरस में कौन सा समास है? तो नीरस भी आपका अविभाव समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा गृहगत में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन आपका 22 है कि अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली में कौन सा समास है? इसमें आपका बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? देखिए पीताम्बर का अर्थ हुआ पित्त है जिसका अंबर, पित्त है अंबर जिसका, यानी पित्त है अंबर जिसका यानी कृष्ण, ये आपका बहुब्रीहि समास है। क्या है? ये आपका बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में आपका अव्यवभाव समास है, अव्यवभाव समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 25 है। क्वेश्चन है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 26 है। क्वेश्चन है कि वाक्य के पूर्ण होने पर चिन्ह लगाया जाता है, तो वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, पूर्ण विराम लगाया जाता है, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन है कि राम ने कहा हिंसा मत करो, इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? आपका ऑप्शन बी होगा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि वाक्यों में लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो प्रयोग होता है, तो त्रुटि चिन्ह का प्रयोग होता है, त्रुटि चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि उत्कर्ष का विश्लेषण क्या होगा? तो उत्कर्ष का विश्लेषण उत्कृष्ट होगा। क्या होगा? उत्कृष्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन का है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सरल वाक्य कहते हैं, यानी सरल वाक्य कहते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन है कि जिन वाक्यों में कार्य के होने या न होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संदेहवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम संदेहवाचक कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि जिन वाक्यों में किसी कार्यों के होने की सामान्य सूचना मिलती है, जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना मिलती है, वह वाक्य होते हैं। आपका ऑप्शन बी होगा विधानवाचक, वह आपका विधानवाचक होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि कारक का कितने भेद है? तो कारक का आपका 8 भेद होते हैं, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन है कि किस वाक्य में आपादान कारक है? देखिए आपादान से होता है, लेकिन यहाँ पर से का अर्थ होता है अलग होना, से का अर्थ होता है क्या? अलग होना। तो देखिए आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। इसमें आपका क्या है? आपादान कारक है। क्या है? आपादान कारक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। कहा इसमें बताना आपको ये वाक्य कैसा है? ये आपका संबंध कारक है। कैसा है? संबंध कारक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 36 है। क्वेश्चन है कि मैं काम से जा रहा हूँ। यहाँ देखिए क्या कह रहा है? मैं काम से जा रहा हूँ। यहाँ आपका यानी आपादान नहीं होगा, क्योंकि अलग नहीं हो रहा है। यह मैं काम से जा रहा हूँ, यानी इसका यहाँ पर आपका अर्थ होता है साथ का। से का अर्थ क्या आता है? तो साथ का अर्थ आता है। यानी आपका ये क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से यानी करण कारक हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि आप वहाँ मत जाइए, रेखांकित पद का
पद चिन्ह पद परिचय होगा। आपका ऑप्शन ए होगा निषेधवाचक अवयव, निश्चयवाचक अवयव। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है 38 है, क्वेश्चन 38 है कि कारक कर्म कारक, कर्म कारक के लिए चिन्ह प्रयुक्त होता है तो कर्ता ने कर्म को होता है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा तो 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 39 है, क्वेश्चन कर रहा है कि अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। इसमें जो अशुद्ध है उससे पहचान करना है आपको। देखिए आपका कौन सा इसमें अशुद्ध है तो सुक्ति आपका, ये आपका गलत है। सुक्ति आपका ऐसा नहीं हुआ, सुक्ति को ऐसे हम लिखेंगे, इसमें आपका तालब सा होगा, सुक्ति को हम ऐसे लिखेंगे। ये आपका डी क्या है, डी आपका अशुद्ध है, इसका आंसर क्या होगा तो डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है, इसमें आपको देखना है कि कौन सा अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, इसका आंसर होगा डी होगा क्रय। ये आपका यानी होता है कार्य होता है, क्या होता है कार्य होता है आपका, यानी डी क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है, क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी की चयन कीजिए। इसमें आपको शुद्ध को पहचान करना है, यानी कौन सा शुद्ध लिखा गया है तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा साहित्यिक। साहित्यिक आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 42 है, क्वेश्चन है इसमें आपको देखना है कि कौन सा सही है। देखिए पृथक आपका ऑप्शन बी वाला सही है, पृथक आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 43 है, इसमें देखना आपका कौन सा सही है तो अनुसरण में आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अनुसरण को आपको ऐसे ही लिखा जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 44 है, क्वेश्चन कह रहा है अशुद्ध वर्तनी की चिन्हित कीजिए, यानी जो अशुद्ध है उसे पहचान करना है। तो प्रतीक्षा ये आपका गलत है, प्रतीक्षा आपका ऐसा नहीं होगा, प्रतीक्षा आपका ऐसे लिखेंगे, यानी ऐसे लिखा जाएगा आपका प्रतीक्षा, ये आपका सही है। आपका ऑप्शन ए क्या है जो आपका गलत है, प्रतीक्षा हम ऐसे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन है कि छाती के बल चलने वाले को लिए एक शब्द क्या होगा। छाती के बल चलने वाले को हम क्या कहते हैं, उसे हम उड़क कहते हैं। छाती के बल चलने वाले को हम उड़क कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 46 है, क्वेश्चन 46 है, क्वेश्चन है कि निष्फल न होने वाला कहलाता है। निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है तो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका 4 होगा, यानी डी होगा अमोघ। अमोघ कहलाता है, यानी निष्फल न होने वाले को क्या कहते हैं, अमोघ कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है, क्वेश्चन है कि बहुयज्ञ शब्द का सही अर्थ है, इसका अर्थ होता है जो बहुत जानकार हो, इसका ऑप्शन ए होगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, जो बहुत जानकार हो होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन है कि खग्रास का सही अर्थ है तो आपका ऑप्शन डी होगा। संपूर्ण चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए खग्रास शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन है कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्शन आपका बी होगा अन्योदर, क्या कहेंगे अन्योदर कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 50 है, क्वेश्चन है कि कष्ट से संपन्न होने वाला है, उस कष्ट से संपन्न होने वाले को हम कष्ट साध्य कहेंगे, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 51 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है, कौन सा तत्सम है, आपका ऑप्शन ए होगा कुकुर। कुकुर क्या ये आपका तत्सम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 52 है, क्वेश्चन है कि डंडा शब्द क्या है। डंडा शब्द क्या है, ये आपका तद्भव है, डंडा शब्द आपका तद्भव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 53 है, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, आपका ऑप्शन क्या होगा बी होगा पावस। पावस एक तद्भव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 54 है, इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा शब्द तत्सम है, ऑप्शन आपका ए होगा श्यामल। श्यामल क्या है ये आपका तत्सम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 55 है, इसमें आपको चुनना है कि कौन सा आपका तत्सम है तो आपका हो जाएगा निकृष्ट। निकृष्ट क्या है ये आपका तत्सम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है, इसमें आपको देखना है कौन सा तत्सम है तो ऑप्शन ए होगा भविष्य, ये आपका तत्सम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है, इसमें आपको देखना है कौन सा तत्सम है तो ऑप्शन आपका बी होगा भिक्षा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 58 है, क्वेश्चन 58 है, क्वेश्चन है कि जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं, जो व्यर्थ का बातें करता हो उसे हम वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन का 59 है, क्वेश्चन है कि जो देखने में प्रिय लगता हो उसे हम प्रियदर्शी कहते हैं। जो देखने में
प्रिय लगता हो उसे हम प्रियदर्शी कहते हैं। आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, उससे हम मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कृपण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम कृपण कहते हैं। ऑप्शन आपका 1 होगा, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि जो इस संसार से भिन्न हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोकोत्तर कहते हैं। जो इस संसार से भिन्न हो उसे हम लोकोत्तर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 62 है। क्वेश्चन है कि घूम घूम कर जीवन बिताने वाले को हम क्या कहते हैं, उसे हम यायावर कहते हैं। घूम घूम कर जीवन बिताने वाले को यायावर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कि जो सदा से चलता आ रहा हो, जो सदा से चलता आ रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चिरकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम चिरकाल कहते हैं। अब देखिए आपका आगे है क्वेश्चन आपका 65 से 72 आपका ये आपका पैसेज से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पैसेज पर जाएंगे। देखिए आपका क्वेश्चन 65 है कि वे कौन भारतीय साधु या चिंतक थे जिन्होंने पश्चिम और पूर्व के श्रेष्ठ तत्वों को मिलाकर आधुनिक भारत के निर्माण का सपना देखा था। अब चलिए हम पैसेज देखते हैं। अब हम पैसेज थोड़ा देखेंगे, सपना देखते हैं। तो पैसेज आप देखिए, पैसेज को आप पढ़ते हैं थोड़ा आपको मालूम हो जाएगा कि किसके बारे में बात कहा जा रहा है। यहाँ देखिए आपका कि स्वामी विवेकानंद ने तो अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में भारत लौटकर पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों के संयोजन से भारत को आधुनिक बनाने का स्वप्न देखा था। यानी आपको मिल गया क्या होगा, स्वामी विवेकानंद होगा। क्या होगा, स्वामी विवेकानंद होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। तो उसी तरह से आपको पहले प्रश्न पढ़ना है, फिर हम देखेंगे पैसेज को। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। इसमें भी क्या कीजिए, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि आज से स्पष्ट कीजिए, दरिद्र नारायण मानकर उसकी सेवा करनी होगी। चलिए आप पैसेज में देखते हैं ये आपका कहाँ पर है। ये पैसेज कहाँ पर है, देखिए आपको यहाँ पर देखिए, परंतु भारत को जागना होगा और कुसंस्कारों एवं जाति विदोष को त्यागना होगा। विवेकानंद का मत है कि भारत में जो जितना दरिद्र है वो उतना ही साधु है। यहाँ गरीबी, अपराध एवं पाप नहीं है। दरिद्रों की अपेक्षा धनिकों को अधिक प्रकाश की जरूरत है। चलिए हम आगे देखते हैं, इसका आप ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, देखिए इसका यानी 66 का आपका ऑप्शन सी होगा कि दरिद्र लोगों को साधु मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 67 है। क्वेश्चन है कि विवेकानंद किसके लिए संस्कार और प्रकाश की अधिक जरूरत मानते थे। देखिए आपका ये कहाँ पर है, देखिए ये पैसेज में कहाँ पर है, यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिए कि दरिद्रों की अपेक्षा धनिकों को अधिक प्रकाश की जरूरत है। किसको माना है, धनिकों को माना है। चलिए देखते हैं आपका ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका बी होगा, धनवानों के लिए, धनवानों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है। देखिए क्वेश्चन क्या आपका है, क्वेश्चन है कि मनुष्य को मानव तथा आदमी को इंसान बनाने से क्या तात्पर्य है। देखिए आपका ऐसे भी बन जाएगा ये। देखिए आपका ऑप्शन बी होगा, उसमें ईमानदारी के श्रेष्ठ भाव पैदा करना और उन्हें श्रेष्ठ गुणों से संपन्न करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 69 है। क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। देखिए इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, आपका ऑप्शन बी होगा कि विवेकानंद के सपनों का भारत, विवेकानंद के सपनों का भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 70 है। क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति में उपसर्ग है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, अभी क्या इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि भारतीयता में प्रत्यय है। तो प्रत्यय इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ये है या तथा ता है। क्या है, भारतीयता में क्या है, ये है तथा ता है। ऑप्शन का बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 72 है। क्वेश्चन है कि भारत में जो जितना दरिद्र है वो इतना ही साधु है। जो जितना दरिद्र है वो उतना ही साधु है। रचना के अनुसार वाक्य भेद है। ये आपका मिश्र वाक्य है। क्या है, ये आपका ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 73 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। स्त्रीलिंग शब्द को आपको चुनना है। तो आप क्या होगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सांध्या। सांध्या क्या है, ये आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है।
पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो आपका हो जाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है, तो ये आपका एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो पानी। पानी आपका पुल्लिंग है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए होगा। तो ये था आपका यानी हिंदी का 75 प्रश्न, यानी आपका हिंदी का ये था 75 क्वेश्चन था। देखिए आपका इसमें से 30 नंबर लाना है, तो आप हिंदी से भी आपका यानी 75 में से आप 30 नंबर आराम से ला सकते हैं। नहीं, जो इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, यानी जिसे इंग्लिश भी बनाना है वो आप इंग्लिश भी बना सकते हैं। आपको इसका PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड करके आप इंग्लिश भी बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको सोल्यूशन के साथ आपका हम इंग्लिश का भी PDF दे देंगे आपको टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम का नाम आपका सेम है, जो चैनल का नाम है वही आपका टेलीग्राम का भी नेम है। तो आप सर्च कीजिए न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और आपका सभी प्रकार के यहाँ पर आपका PDF मिल जाएगा। जितने भी टॉपिक हम आपको करवाते हैं सभी का आपको PDF टेलीग्राम पर हम अपलोड करते हैं, वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर सभी का PDF आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप सभी का PDF डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप क्वेश्चन को बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।